नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनता के लिए एक राहत भरी खबर है। जिस तरह से हमने आपको बताया था 1 सितंबर से जितने भी निजी अस्पतालों में जो आयुष्मान कार्ड के तहत मरीजों का इलाज होता था उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि जिस कंपनी के साथ टाई अप किया गया था वहाँ की उनकी काफ़ी लाइबिलिटी थी। जो अस्पतालों में जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि हमने जो ऑपरेशन थिएटर में या डॉक्टर्स हैं उनकी जो सैलरीज देनी है, और जिसके चलते लाइबिलिटी के चलते जो मरीजों का इलाज था बंद कर दिया गया। वहीं पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही। खबर क्या है, वो जनता के लिए राहत भरी है। बताना चाहेंगे, आयुष्मान निजी यानी प्राइवेट अस्पतालों की सेवाएं फिर से शुरू होने से मरीजों में राहत। बताना था, एसोसिएशन का कहना है कि सचिव स्वास्थ्य यानी सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के आश्वासन के बाद लिया गया ये बड़ा फैसला। सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षक यानी के सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के आश्वासन के बाद जम्मू कश्मीर के में निजी अस्पतालों में शनिवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। मार्च 2024 से भुगतान जारी नहीं होने के कारण निजी अस्पतालों ने 1 सितंबर से सेवाएं बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि अदालत के निर्देश के बाद सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा ने आश्वासन दिया कि लंबित भुगतान जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। यानी साफ तौर पर हमने पहले ही बताया था कि एक सब जुडिस भी केस चल रहा है, उसी के चलते आप जो कि सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने आश्वासन दिया है कि जो भी भुगतान है उसे जल्द से जल्द क्लियर किया जाएगा। निजी अस्पताल एसोसिएशन के सचिव मकसूद अहमद ने बताया कि सचिव स्वास्थ्य के आश्वासन के बाद और बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए आज सभी सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। विशेष रूप से सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह द्वारा जम्मू कश्मीर के निजी अस्पतालों डायलिसिस केंद्र संघों के बैठक बुलाई गई, जहां उन्होंने जोर देकर कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में सभी बकाया राशि कम से कम समय में वितरित की जाएगी। यानी जो उच्च न्यायालय की तरफ से जो आदेश आया उसके तहत उन्होंने कहा कि जल्द से जो बकाया राशि उन्हें जल्द से जल्द उसका भुगतान किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को चिकित्सा दावों की परिपूर्ति के लिए उपलब्ध धन का उपयोग कराने का निर्देश भी दिया। इसी साल मार्च से करीब 200 करोड़ रुपए की धनराशि नहीं मिलने के कारण निजी अस्पतालों ने 1 सितंबर से आयुष्मान भारत योजना के तहत जो सेवाएं थी मरीजों को वो बंद कर दी थी। वहीं पिछले नवंबर में जम्मू कश्मीर के में आयुष्मान भारत के लिए यानी कि बीमा करता बताना चाहेंगे इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने राज्य स्वास्थ्य एजेंसी को 14 मार्च 2025 को अनुबंध की यानी कि समाप्ति के बाद नवीनीकरण नहीं करने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया था। यानी उसे दोबारा रिन्यू करने के बारे में उन्होंने सूचित नहीं साफ तौर पर कहा था। हमने भी आपको बताया था कि 2025 की इसकी अवधि थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2025 के बाद हम इसे रिन्यू नहीं करेंगे ताकि जो पहले की लायबिलिटी उसे क्लियर करना होगा। प्रारंभ में इस योजना का प्रबंधन बजाज एलायंस की GIC द्वारा किया गया था, जिसका अनुबंध 2022 में समाप्त हो गया था। इफ्को टोक्यो को एक प्रतिस्थापन के रूप में लाया गया था, लेकिन तब से उसने वित्तीय घाटे का हवाला देते हुए योजना से हटने का प्रयास किया था। वहीं पर रोगी देखभाल के हित में कंपनी को परिचालन जारी रखने के यानी कि SHA के अनुरोध के बावजूद इफ्को टोक्यो ने इनकार कर दिया था। इसके बाद SHA ने कंपनी को बाहर निकालने से रोकने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन याचिका 2 फरवरी को खारिज कर गई थी, जिससे स्थिति और जटिल हो गई थी। वहीं पर बाद में सरकार ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने के लिए खंडपीठ से अपील की, जिससे मामला विचाराधीन हो गया। हाल ही में उच्च न्यायालय ने इफ्को यानी टोक्यो जनरल और वहीं पर बताना चाहिए हाल ही में उच्च न्यायालय ने यानी कि इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को विवाद का समाधान होने तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित यानी के संबंध में अनुबंध समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार मौजूदा व्यवस्था जारी रखने का निर्देश भी दिया है। यूटी के यानी के 7 माध्यम द्वारा सरकार हालांकि कंपनी के इस योजना को लागू करना शुरू नहीं किया, जिसके बाद अधिकारियों ने कंपनी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। फिलहाल ये साफ तौर पर कहेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि पूरी जो इन चीजों समझौते पर यानी के ध्यान दिया जाए, और साफ तौर पर कहा है कि अब जो कंपनी है उसे जल्द से जल्द कोर्ट का आदेश है कि कंपनी का जो भुगतान है, जो लायबिलिटी है लगभग 200 करोड़ की, उसे जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। और वहीं पर अगर बात बताना चाहेंगे आपको, सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कंपनीज को, जो कि इन कंपनी के माध्यम से जो कि आयुष्मान भारत के तहत जो आम जनता का मरीजों का इलाज होता
था उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इनकी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा और इसी के चलते आश्वासन देती जो सेवाएं थी अब शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल ये खबर जो है राहत भरी खबर है आम जनता के लिए। अब जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें दोबारा से आयुष्मान कार्ड के तहत जो देश के प्रधानमंत्री ने आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए लाया था कि कोई भी अगर गरीबी रेखा से नीचे है या मिडिल क्लास का है, हर कोई अपना 5 लाख तक का इलाज जो है मुफ्त में करवा सकता है, कोई गंभीर बीमारियों से अगर ग्रस्त है। तो 1 सितंबर से जिस तरह से आपने देखा था जो कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां जिनके साथ टाई अप था, उनका भुगतान ना करने की वजह से उन्होंने इसे बंद कर दिया गया। साफ तौर पर कहा हम सेवाएं नहीं देंगे। वहीं पर अब ऑनरेबल कोर्ट ने भी आदेश दिया और हस्तक्षेप करने के बाद बताना चाहेंगे कि जो सेक्रेटरी है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के द्वारा उनने आश्वासन दिया है और ये कहा है कि जल्द से जल्द जो निजी जो अस्पताल होने का शनिवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं और ये भी कहा ऑनरेबल कोर्ट ने कि जल्द से जल्द इन इंश्योरेंस कंपनी का भुगतान किया जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी हर एक जन तक पहुंचे जो इस समय निराशा में है, जो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त है, उनके लिए फिलहाल कहीं ना कहीं ये राहत बड़ी खबर है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।